जय हिंद। देखिए, राहुल गांधी अभी अमेरिका के दौरे पर हैं और वो भरसक प्रयास कर रहे हैं कि अमेरिका की धरती से बीजेपी को हराने का, बीजेपी पर जहां भी मौका मिल रहा है अटैक करने का। लेकिन राहुल गांधी ये भूल गए हैं कि कितना ही वो मोदी की छवि को धूमिल करने का प्रयास करें, कितना ही वो मोदी जी को नीचा दिखाने का प्रयास करें, कितना ही वो मोदी जी को बुरा भला कहने का प्रयास करें, जितना भी मोदी पर कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस के लीडर्स के द्वारा और राहुल गांधी के द्वारा लालछन लगाए जाएंगे, उतना ही मोदी जो है और जो है ऊपर उठेंगे, वह उतना ही जनप्रिय बनेंगे और उतना ही जो है वो लोगों के बीच में मोदी जी की प्रसिद्धि बढ़ेगी। तो राहुल गांधी का जो मेन जो है ना प्रॉब्लम क्या है पता है, कि वो जो है प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से चिढ़े हुए हैं। चाहे संसद भवन का उद्घाटन हो, रोड शो हो, या जो भी कह सकते हो कि पूरे के पूरे विश्व की कई एक ऐसी रिपोर्ट आती हैं कि जिसमें कहा जाता है कि मोदी जी जो है अभी सर्व कह सकते हो कि मान्य और लोकप्रिय नेताओं में से एक है। सिर्फ भारत की ही नहीं, मैं विश्व की भी बात कर रहा हूँ। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने उन्हें कहा कि आप अमेरिका में भी बहुत पॉपुलर हैं। ऑस्ट्रेलिया में अभी जो समिट हुआ, जो कॉन्फ्रेंस हुआ, इसके बारे में आप लोगों परिचित हैं, आप लोगों ने वीडियो देखा ही होगा। तो इतनी लोकप्रियता मोदी जी की है जिसकी राहुल गांधी और राहुल बाबा कल्पना नहीं कर सकते हैं। और तो और सबसे बड़ा प्रश्न और सबसे बड़ा जो कह सकते हो ना कि गले का जो कांटा है ना, वो है प्रधानमंत्री पद। सही मायनों में कांग्रेस और राहुल गांधी को यह लगता है कि प्रधानमंत्री का जो पद है, प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है, प्रधानमंत्री पद का जो अहदा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी और एक परिवार का जागीर है, वह है कांग्रेस। और यही बातें राहुल गांधी को हमेशा खटकते रहती है कि मेरे रहते हुए एक कांग्रेसी के रहते हुए एक बीजेपी वाला कैसे प्रधानमंत्री बन गया। पता, हम प्रधानमंत्री मतलब राहुल गांधी सोचते हैं हम प्रधानमंत्री के घर से बिलोंग करते हैं, हम प्रधानमंत्री के खानदान से बिलोंग करते हैं, अगला प्रधानमंत्री तो हम ही बनेंगे। लेकिन ये चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, बताओ। यही राहुल गांधी को खटकती है। और चाहे जितनी बार भी आप विदेशों में जाकर, अन्य देश में जाकर ढिंढोरा पीट लें कि मोदी जी लोकप्रिय नहीं है, अगर लोकप्रिय नहीं होते मोदी जी तो 282 सीट जो 2014 में मिला वह 3 बढ़कर जो है 303 सीट हो गए 2019 में। ये बिना लोकप्रियता के हासिल नहीं होता राहुल गांधी, यह बिना लोकप्रियता के हासिल नहीं होता। और जिस प्रकार से कांग्रेस धराशायी हो रही है ना, 2024 का परिणाम आपको बता देगा कि इस 44 सीट जो पिछली बार आप जीते थे, वो धीरे धीरे जो है वो 14 सीट पे आप आकर जो है सिमट जाएंगे। तो कितना भी आप निरर्थक प्रयास कर लें राहुल बाबा, कुछ होने जाने वाला नहीं है। मोदी जी इज अनस्टॉपेबल। मोदी जी की प्रसिद्धि और पॉपुलरिटी के सामने कोई भी टिकने वाला नहीं है। सभी के सभी जो है विपक्षी धराशायी हो जाएंगे और आपका यह जो ख्वाब है, सपना है प्रधानमंत्री बनने का, वो सपना ही रह जाएगा, क्योंकि 2034 तक प्रधानमंत्री मोदी जी जो है फिक्स हैं। और ये बिना प्रसिद्धि का हासिल नहीं होगा, ये बिना पॉपुलरिटी का हासिल नहीं होता। वो जो काम करते हैं, जो नीति बनाते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, उसका जो क्रियान्वयन करते हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स लाते हैं, जो पुअर एंड वल्नरेबल सेक्शन के अपलिफ्टमेंट के लिए जो वो योजनाएं बनाते हैं, जो गरीबों के कल्याण के लिए जो योजना और नीति बनाते हैं, उसकी सही से मॉनिटरिंग करते हैं, जिस चीज़ की वो नींव रखते हैं, शिलान्यास भी वो अपने हाथों से करते हैं। तो एक टाइम पीरियड में, एक पूरे के पूरे कालखंड में अब तक आप देख लो, एक भी भ्रष्टाचार का केसेस ना ही उनके मंत्रियों के प्रति है, ना ही उनके मंत्रिमंडल में किसी के प्रति है, और ना ही उनके प्रति है। वो जो भी काम कर रहे हैं अपने देश के लिए कर रहे हैं या भारतवासियों के लिए कर रहे हैं, 140 करोड़ देशवासियों के लिए कर रहे हैं। वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कह सकते हो कुटुंबजनों के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए, अपने चाचा के लिए, अपने भतीजा के लिए, अपना बेटा के लिए, अपना बेटी के लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो जो भी कर रहे हैं इस देश के लिए कर रहे हैं, इस देश की कह सकते हो कि 140 करोड़ देशवासियों की कल्याण के लिए कर रहे हैं। उनका निजी स्वार्थ कुछ नहीं हो सकता।
और जो पॉपुलरिटी की बात करते हैं ना, तो अभी पूरे के पूरे विश्व में, पूरे विश्व की दुनिया ने और विश्व के बड़े बड़े शीर्ष नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रसिद्धि के कायल हैं, इनके प्रतिभा के कायल हैं, इनके करिश्मा के आगे नतमस्तक होते हैं, इनका चरण स्पर्श करते हैं, इनकी कह सकते हो कि वंदना करने के लिए, इन्हें गले लगाने के लिए पूरी की पूरी दुनिया जो है बाहें फैलाए बैठी हैं। और आपको फिर भी लगता है कि मोदी जी प्रसिद्ध नहीं है, पॉपुलर नहीं है। वाह! आपको यह दिखाई नहीं देता कि 2014 के बाद 2019 में और अधिक सीटें जीतकर मोदी जी आए, फिर भी मोदी जी पॉपुलर नहीं है। वाह राहुल गांधी, वाह! मोदी जी की प्रसिद्धि और मोदी जी की पॉपुलरिटी किसी से छुपी हुई नहीं है। और आने वाले आप 2024 का चुनाव परिणाम आपको तीसरी बार यह स्थापित करेगा और सिद्ध करेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कितने प्रसिद्ध हैं, कितने लोकप्रिय हैं और भारत में उनके चाहने वाले कितने हैं। तो आप विदेश दौरा घूमते रहें, अच्छी बात है। जहां भी मौका मिले आप बीजेपी को क्रिटिसाइज करने का और बीजेपी पर जो कह सकते हैं उनके एलिगेशंस लगाने का, आप एलिगेशंस लगाते रहें। इस देश की जनता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है क्योंकि जनता अभी जागरूक है, सब चीज़ देखती है, सब चीज़ का मूल्यांकन करती है। आपको विश्वास नहीं होगा, किसान से जाके पूछिए जो उसके खाते में 2000 रुपये आते हैं, वो कितना खुश होता होगा। आप उस महिलाओं से पूछिए जो कभी गोईठा हमारी और चूल्हे पर खाना बनाती हैं, आज उनके पास गैस सिलेंडर है, वो कितनी गौरव की अनुभूति करती होंगी जब उसके घर में लेटरिन बना। आप उस लोगों से पूछिए जिनका घर में कैसे तो छप्पर या खपड़ा का घर होता था, उनका एक अपना मकान बना, वो कितने जो है खुश होते होंगे। आप इसकी कामना नहीं कर सकते। एक समय था कि लोग कुएं से पानी भरते थे, चापाकल चला कर पानी भरते थे, गर्मी में वो भी लेयर चला जाता था तो दूर से जाकर पानी लाते थे। आज नल जल योजना के तहत हर घर तक जो है पानी पहुंचा है, तो उन घरों से पूछिए जिनके घर में नल के माध्यम से जल आ सका है, वो कितना खुश होगा। तो मोदी जी की प्रसिद्धि जो है ना हवाई नहीं है। मोदी जी इसलिए पॉपुलर नहीं हुए हैं कि वो किसी प्रधानमंत्री के बेटे हैं या मुख्यमंत्री के बेटे हैं। मोदी जी अपने दम पर जन कल्याण की योजनाएं लाकर, जन कल्याण के लिए जो है नीति बनाकर और जन कल्याण के लिए जो है वो कार्य कर अब एक सामान्य घर से कई बार साल मुख्यमंत्री रहे, 2 टर्म वो प्रधानमंत्री बने। वो ऐसे ही नहीं बने कि वो किसी बड़े घर से वो ताल्लुकात रखते हैं या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के बेटे हैं। उन्होंने अपने दम पर अपने व्यक्तित्व को खड़ा किया है। चलिए, और आपकी ख्याति क्या है सिवाय इसके कि आप एक प्रधानमंत्री के घर से ताल्लुकात रखते हैं? संसद का जो सदस्य था वो भी खत्म हो गया। अब आपकी ख्याति क्या है? एज ओनली अ मेंबर ऑफ कांग्रेस or belong from a rich, wealthy, or you can say that your background is from prime minister। कह सकते हो ना कि आप जो है ना एक शाही परंपरा के आप निर्वाहक हैं, उसको आप बहन कर रहे हैं कि मतलब इस परिवारवादी डेमोक्रेसी, परिवारवादी लोकतंत्र के आप संवाहक हैं। सही मायनों में लोकतंत्र की स्थापना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2014 में किया गया, जब उनके कुल खानदान में कोई प्रधानमंत्री नहीं था, कोई मुख्यमंत्री नहीं था, और वो एक सामान्य घर से उठकर एक चाय बेचने वाला जो है आज प्रधानमंत्री बन पाया है। और यही जो है बातें आपको खटकती हैं कि हमारे रहते हुए, कांग्रेसी के रहते हुए बीजेपी वाला प्रधानमंत्री क्यों बन गया, और फिर भी आपको लगता है मोदी जी पॉपुलर नहीं है। चलिए, आज के लिए इतना ही। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया, प्लीज़ वोट फॉर मोदी, सपोर्ट फॉर मोदी। जय हिंद।